हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लॉस फिलोसफी का चैप्टर होम्योपैथिक पोसोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पोसोलॉजी यानी डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस। इंट्रोडक्शन। एनी क्यूरेबल डिजीज मे बी क्योर्ड बाय एनी पोटेंसी इन द इंडिकेटेड रेमेडी। कोई सी भी पोटेंसी में क्योर जरूर होता है, लेकिन but the rapidity and gentleness of the cure depends upon selecting potency appropriate to individual case. Appropriate individual के लिए appropriate potency चाहिए. The choice of doses is therefore a matter of susceptibility. Susceptibility को देख के ही potency तैयार किया जाता है या potency दिया जाता है, not mere quantity. 5 factor influencing the choice of doses. 5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर 20 मार्क्स का यूजी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 5 फैक्टर जरूर लिखिएगा। पोसोलॉजी बहुत बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डोजेस क्या क्या है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, सीट ऑफ द डिजीज, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, previous treatment of the disease. Among the susceptibility of the patient is the most important, right? Susceptibility बहुत ही important है। Higher the susceptibility, higher the potency. ये याद रखना है। Higher the susceptibility, higher the potency. Susceptibility. Susceptibility is the capacity of the organism to receive impression and react to stimuli. ये हम लोग previously पढ़े हैं susceptibility. Susceptibility में याद रखने बोला था reaction to stimuli. किस तरीके से रिएक्ट करता है, कितना रिएक्ट करता है। अगर वो डिजीज को रिएक्ट करता है एक इंसान तो बहुत जल्दी ससेप्टिबल हो जाता है, यानी उसका ससेप्टिबिलिटी डिजीज के लिए हाई है। वैसे ही रेमेडी, अगर रेमेडी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है तो ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडी टू दिस पर्सन इज हाई। तो रिएक्शन टू स्टिमुली इज कॉल्ड susceptibility. Medicinal susceptibility is only a phase of general vital susceptibility. General principle: the more similar the remedy, the greater the susceptibility. जितना similar remedy होगा उतना susceptibility high होगा, और जितना susceptibility high होगा उतना ज़्यादा potency होगा. The clearer and more characteristic symptoms, higher the potency required. Susceptibility varies between individual in the same individual at the different time due to idiosyncrasy and homeopathy. Jar contribution on potency. Jar explained that difference between low and high potency, not the strength, but the development of individual characteristics of the remedy. Concentric circle theory, low potency. जार के हिसाब से फर्स्ट टू थर्ड पोटेंसी होता है लो पोटेंसी। ठीक है। Produce common general symptoms. Remedy resemble each other closely. आर्निका, ब्रायोनियर और सल्फर एक्सेट्रा। हायर पोटेंसी किसे बोलते हैं? रिवील फाइनर पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अगर पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होगा तो हाई पोटेंसी दिया जाएगा। रेमेडी बिकम मोर डिस्टिंक्ट इन एक्शन। अगर एक्शन उसका रेमेडी का ज्यादा डिस्टिंक्ट है, अलग ही है, तो हाई पोटेंसी दिया जाता है। By continual diluting and succussing, remedy get neither stronger nor weaker, but individual peculiarities become more and more developed. Diluting और succussing करने में क्या होता है? ना ही रेमेडी जो है स्ट्रोंगर होता है और ना ही वीकर होता है, लेकिन इंडिविजुअल पेकुलियरिटी जो है ज़्यादा डेवलप कर जाता है जब सकसन और डाइल्यूटिंग करते हैं तो। ठीक है। डाइल्यूटिंग करने से क्या होता है? इट टचेस मोर द नर्व्स। ये वाला ऑर्गन मेडिसिन में लिखा है, ज्यादा नर्व को अगर टच करेगा तो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जार्स रूल। अनक्लियर केसेस, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अगर अनक्लियर केसेस होगा, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कम होगा तो क्या? लो ससेप्टिबिलिटी, लो पोटेंसी दिया जाएगा। 3rd to 12 clear characteristic symptoms, picture of one remedy, high susceptibility. हाई पोटेंसी क्या करें? जार बोले 30 पोटेंसी 201 और हाइयर। ये 30 पोटेंसी भी हाई पोटेंसी में जाता है अकॉर्डिंग टू चार।
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑथर अलग अलग डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है। मॉडिफिकेशन, द फाइनर मोर पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स द सिम्टम द हायर द पोटेंसी रिक्वायर्ड। मोर पेकुलियर, हाई पोटेंसी। फैक्टर मॉडिफाइंग ससेप्टिबिलिटी, एज, चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन। चिल्ड्रेन और यंग पर्सन हाईली ससेप्टेबल, मीडियम टू हाई पोटेंसी। यंग एज के जो पर्सन है उनको हाई हाई ससेप्टेबल है, इसलिए उनको हाई पोटेंसी दिया जाता है। डेवलपिंग ऑर्गन आर मोस्ट सेंसिटिव। कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट, हाई पोटेंसी suited फॉर नर्वस, सैंग्विन, कोलेरिक टेम्परामेंट्स। इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, impulsive individual. Low potency suited for phlegmatic, torpid individual, coarse-fibered, sluggish, gross habit, those requiring strong stimuli. एग्जाम्पल, हेवी अल्कोहल टॉलरेंस, इनको लो पोटेंसी दिया जाता है। हैबिट एंड एनवायरमेंट, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी बाय इंटेलेक्चुअल वर्क, इमोशनल एक्साइटमेंट, सेडेंटरी लाइफ, लॉन्ग स्लीप एंड रिफाइंड लिविंग। हाई पोटेंसी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सब हाई पोटेंसी जरूर चाहिए। पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन एडवांस टर्मिनल पैथोलॉजी वाइटल रिएक्शन में भी एक्सट्रीम लो, तो यहाँ पे क्या चाहिए, लो पोटेंसी। पोटेंटाइज रेमेडी में फेल, मटेरियल डोजेस यानी मदर टिंचर मेनली यहाँ पे यूज किया जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर एडवांस हो जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटलिस का। डिजिटलिस इन टर्मिनल वैल्वुलर हार्ट डिजीज में एक्टिंग ओनली टिंचर और इन्फ्यूजन, येट क्यूरेटिव, नॉट पैथोजेनेटिकल। जब पैथोलॉजिकल एडवांस हो जाए तो लो पोटेंसी यूज करना चाहिए। पैथोजेनेटिक वर्सेस क्यूरेटिव, क्वांटिटी अलोन डज नॉट डिफाइन पैथोजेनेटिक डोज। पैथोजेनेटिक डोज सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्वालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी आर डिसिसिव, ये तीन भी जरूरी है। ए लार्ज डोज फॉर वन पेशेंट में हार्मलेस फॉर अनदर विथ लो रिएक्टिविटी। हर पेशेंट के लिए अलग अलग डोज चाहिए होता है, उसी को बोला है यहाँ पे। लो ग्रेड डिजीज एंड लो पोटेंसी कहाँ पे देना चाहिए, लो पोटेंसी कहाँ देना चाहिए ना, क्रॉस पैथोलॉजिकल लीजन, टर्मिनल ऑर्गन सिम्टम्स, सिम्टम्स रिजेंबलिंग इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग पॉइजनिंग, यहाँ पे लो पोटेंसी और मटेरियल डोजेस रिक्वायर करता है। पैथोलॉजिकल सिम्टम इन होम्योपैथी, पैथोलॉजिकल सिम्टम कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिकेटिव, प्रेस्क्राइबिंग पॉसिबल only if corresponding symptom exist in materia medica, derived from toxicology, overdosing, extreme proving clinical experience. Only pathological symptom remain, cure is unlikely, relief and recovery may still occur if posology is correctly applied. अगर सही पोसोलॉजी हम लोग दिए होंगे तो रिलीफ जरूर होगा। ठीक है, तो ये था कुछ पोसोलॉजी का इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट नोट। हालांकि पोसोलॉजी बहुत बड़ी चैप्टर है, इसका समराइज नोट है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। करेक्ट सिलेक्टिंग पोटेंसी इज गवर्न बाय ससेप्टिबिलिटी which reflect the vital reaction of the patient, not the name of the pathology of the disease. Understanding susceptibility and applying the law of similar with appropriate posology enable homeopathy to act even advanced condition. ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।